एक रात का विवाह होता है उनका। उस घड़े का नाम रहता है आरावन। क्या नाम है? किन्नरों के पति का नाम है आरावन। उस घड़े से विवाह होता है, फिर घड़े से ही वो मांग भरते हैं, घड़े से ही मंगल सूत्र पहनते हैं। इसलिए हमारे यहाँ किन्नर मांग भी भरते हैं, मंगल सूत्र भी पहनते हैं, हाथ में चूड़ी पहनते हैं, पाँव में बिछूड़ी पहनते हैं। तो कई लोगों के मन में आता है इनका पति कौन है? इनका पति आरावन। एक रात्रि का विवाह किया जाता है इनका, एक रात्रि। और उस आरावन का विवाह भगवान द्वारकाधीश के साथ में हुआ। किन्नर भगवान को बनना पड़ा, प्राण छूटे उस आरावन के, भगवान फूट फूट कर रोए। भगवान ने ये लीला शिव जी के वचन को निभाने के लिए। किन्नर शास्त्र कहता किसी पर मत हंसो जिंदगी में कभी भी। ना जाने कौन सी घड़ी, किस पल, किस जगह, किस स्थान पर हम हंस दिए और वो बुरा बुरा हो गया। ना हंसिए। अपने को प्रसन्न रहना है, अपनी जगह पर रहिए। अपने को अलमस्त रहना, अपनी जगह पर रहिए। पर किसी को देखकर, किसी को उंगली उठाकर, किसी की ओर निगाह कर कर हमारे चेहरे पर प्रसन्नता का भाव नहीं होना चाहिए। उसको ना जाने कब ठेस पहुंच जाए। प्रसन्न भाव बहुत। आज ब्रह्मा जी तुमने सृष्टि की रचना ठीक नहीं करी, इसलिए आज भी हिंदू धर्म की रीति है भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर स्वरूप का फोटो मंदिर में लगा सकते हो, आश्रम में लगा सकते हो, पर घर में अर्धनारीश्वर स्वरूप का फोटो नहीं लगाया जाता। शंकर के आधे शिव और पार्वती का स्वरूप। कौन सा स्वरूप? जम के बोलिए, अर्धनारीश्वर। घर में नहीं लगता वो फोटो। अगर आपको लगेगा तो कहीं आश्रम में लग जाए, कहीं मंदिर में लग जाए, कहीं अन्य जगह पर लग जाए, और घर में अर्धनारीश्वर स्वरूप का फोटो नहीं लगाया जाए। फोटो नहीं लगा। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन। सृष्टि की रचना का फिर निवेदन करा। ब्रह्मा जी ने अपनी जंघा से मनु और शत्रुपा को प्रकट करा। उन्हीं की सृष्टि आगे बढ़ी। उत्तानपाद प्रियवत कन्या देवहूति प्रसूति आपूति हुई। और कन्या प्रसूति का चरित्र वर्णन किया गया जो दक्ष प्रजापति के साथ में दिया। माता प्रसूति के गर्भ से कई बच्चों का जन्म हुआ, कई बच्चों ने जन्म लिया, पर जितने बच्चे लड़कों ने जन्म लिया उनको देवऋषि नारद ने सत्कर्म में लगा दिया। सबको भजन में लगाया, कीर्तन में लगाया, सबको सत्संग में लगाया। 60 कन्याओं का जन्म हो गया। कन्याओं के जन्म के बाद भी देखो, माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया वो सब संस्कारित हुए, सब संस्कार। और फिर निवेदन है, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। इसलिए नस्ल को सुधारने के लिए संस्कारों का होना जरूरी है। क्या दीजिए बच्चों को? अरे बोलो तो, संस्कार श्रेष्ठ। क्यों कहते हैं कि बच्चों को गीता पढ़ाओ? कई के लिए कहते हैं? किस लिए कहते हैं? गीता पढ़ाने पर प्रेशर क्यों दिया जाता है? पढ़ाओ बच्चों को गीता। क्यों? आज घर के बच्चे अगर गीता पढ़ लेंगे तो कल ये बच्चे बड़े होकर कोर्ट में गीता पर हाथ नहीं रखेंगे। अगर आज इन्होंने पढ़ ली है तो कल इनको अदालत पर गीता में हाथ नहीं रखना पड़ेगा। इनको पढ़ाई, इनको संस्कार दीजिए। बच्चों को कार मत दो, क्योंकि बच्चों को कार दोगे तो वो बेच कर खा जाएंगे। बच्चों को संस्कार दोगे तो कारों की भी लाइन लगा देंगे। अगर और कार जब शोभा देती है जब उनमें संस्कार हो महाराज। धन जब शोभा देता है जब आपके भीतर नम्रता हो साहब। मालूम पड़े पैसा बढ़ गया और अभिमान बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया, तो भगवान भी कहते हैं बढ़ने दो, बढ़ने दो। होता है, कई लोग कहते हैं महाराज हमारा पड़ोसी कभी अगरबत्ती नहीं लगा, हमारा पड़ोसी कभी मंदिर नहीं जा, और 4 चौगुना बढ़ते चले जाए। भगवान उसको खूब दे दिया, और हम तो रोज मंदिर जाएं, रोज अगरबत्ती लगाएं, रोज दिया बत्ती करें, रोज भगवान के मंदिर में पहुंचे, तो भी हमको दुख मिल रहा, हमें तकलीफ। कहते कि नहीं कहते लोग?
हम ही कष्ट में, हम ही परेशान। हम मंदिर जाते हैं, हम मंदिर जाए तो भी हम परेशान, और हमारा पड़ोसन, हमारी देवरानी, हमारी जेठानी, हमारे रिश्तेदार कभी मंदिर नहीं जाते तो वो तो बढ़ते जा रही है। तो ये चरित्र शिव महापुराण में लिखा है। एक बार भगवान विष्णु देवर्षि नारद के साथ पृथ्वी पर निकले। अच्छे से समझ लेना कि तुम्हें दुख क्यों मिल रहा है, और जिसको भगवान ने दिया तो उसको और क्यों दे दिया, अच्छे से समझ लेना। विष्णु और लक्ष्मी, विष्णु और नारद निकले। निकलते समय नारद जी ने भगवान नारायण से कहा मुझे भूख लग रही है बहुत। भगवान ने कहा मुझे भी भूख लग रही है। सामने सेठ जी का घर है, चल वहां से कुछ खा लेते हैं। सेठ जी के यहाँ पहुंचे, ब्राह्मण का रूप रखकर, सेठ जी भिक्षाम देही, सेठ जी भिक्षाम देही। सेठ जी पान चबाते चबाते बाहर निकल कर आए, क्या है? हमें भूख लग रही है महाराज, कुछ होए तो दे दीजिए। सेठ जी बोले तुम्हारा बाप रख के गया जो तुमको दे दूं? निकलो यहां से बाहर, फ्री फोकट का है, चलो। सेठ जी ने धक्के मारकर निकाल दिया। नारद जी भगवान नारायण से बोले प्रभु बहुत घोर अपराध हुआ है, अपना अपमान हुआ है, श्राप दो इसको, देव श्राप। ये सेठ कंगाल होना चाहिए, भिखारी होना चाहिए, देव श्राप। भगवान नारायण ने पीछे मुड़कर देखा, दोनों हाथ उठाकर कहा जा 4 चौगनी लक्ष्मी और बढ़े, तू और करोड़पति बनता चले जा, और धनपति बने। देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु को देखकर कहा उसने तुम्हारा अपमान करा, उसने तुम्हें अपशब्द कहा और तुम उसको क्या करो 4 चौगनी लक्ष्मी और बढ़े? वो पहले से तो सेठ है, और सेठ बन जाए। हाँ बनने दे, चल। नारद जी को बुरा लग गया और आगे गए। भगवान के भूख लग रही, क्या करें? सामने एक बुढ़िया का मकान था, झोपड़ा। आवाज लगाया, माँ भैया हमको भूख लगी है। माता जी ने आकर आसन बिछाया, बिछाकर कहा मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। पानी लाई, क्या बात है? हमको भूख लग रही है। बूढ़ी अम्मा ने कहा महाराज जी हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं, केवल एक गाय है, उसी गाय का दूध मैं लेती हूँ, उसी गाय का दूध बचा है, तुम दोनों ले लो। अभी लाती हूँ। गौ माता का दूध लाकर भगवान नारायण और नारद को दिया, दोनों ने पिया। पीकर चले। नारद जी ने कहा कितनी अच्छी माता है, कितनी सेवा करिए प्रभु, इसको आशीर्वाद दीजिए, खूब आगे बढ़े। बेचारी के यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल एक गाय है, केवल एक गाय, आप आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने पीछे पलट कर देखा, दोनों हाथ उठाकर भगवान विष्णु बोले जा तेरी गाय मर जा, जा तेरी गाय मर जा। अब पहले से दुखी थी और दुख। देवऋषि नारद को बुरा लगा। नारद जी ने कहा प्रभु जिसको तुमने अपशब्द कहना था उसको अपशब्द नहीं कहा, और बेचारी बुढ़िया ने तुमको दूध पिलाया, बेचारी बुढ़िया ने तुमको पानी पिलाया, और तुम उससे क्या कह रहे उसकी एक गाय और वो भी मर जाए, क्यों? भगवान बोले नारद तू मेरी लीला कभी नहीं समझ सकता, नारद तो मेरी लीला को नहीं समझ पाएगा। नारद ये जो बुढ़िया है ना, ये दिन रात मेरा भजन करती है, दिन रात मुझको भजती है, और अंतिम में इसके जब प्राण छूटेंगे, अगर इसकी गाय जीवित रहेगी तो इसके प्राण उसमें अटके रह जाएंगे। मेरी गाय किसके पास जाएगी, कसाई निकाट दे ना जाने के, तो मैं इसके मरने से पहले इसका जंजाल मिटाना चाहता हूं, इसलिए मैंने कह दिया तेरी गाय मर जा, तुम निर्मल मन से मेरे पास आ, मेरी होकर तो दूसरा जन्म नहीं होगा। और सेठ जी को धन बढ़ने का इसलिए कहा अभी तेरे पास धन था और करोड़पति बन जा, तू पैसे को जोड़ जोड़ के जब मरेगा तो सांप बन के उसी घर में बैठा रहेगा, मेरे पास तक नहीं आएगा। और जोड़ और बढ़े और बाद में सब बने, तो मेरे पास इसको दिया। कई लोग हमको मकान दिखाने ले जाते महाराज, कई लोग जैन साहब, कई लोग मकान दिखाने ले जाते हैं, और मकान दिखाने जब ले जाते हैं तो ये हमारे बड़े बेटे का रूम है, अच्छा ये छोटे का बेडरूम, अच्छा और ये मंजिले, अच्छा ये बेटी का, महाराज ये रूम हमारा, अच्छा। और उसी रूम में हॉल में एक छिपकली चिपकी थी। कौन चिपकी थी? छिपकली। हमने छिपकली को देखा
तो हमसे जजमान ने पूछा, महाराज आप रूम नहीं देख रहे, छिपकली को देख रहे। हमने कहा जैसे तुम कह रहे हो ये मेरा है, उसी तरह छिपकली भी कह रही ये मेरा है। ना जाने कौन तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे कुल का मेरा कहते कहते मर गया तो छिपकली बन गया, अभी भी नहीं छूट रहा, इसलिए माई चिपकी हुई है। उसको 25 बार भगा फिर आ जाता, मेरा घर मेरा घर। अब बताओ आप में से कौन कौन छिपकली बनना चाहता है? अरे बोलो तरी मोहनपुरा की जी हो। अच्छा कभी मत कहो कि मेरा है। क्या लाए थे क्या? ले जाओगे मुट्ठी बांधे आए हाथ पसारे, जाओगे सब धरा रह जाएगा, एक से बढ़कर एक साड़ियां। फिर जाते जाते ऊपर से याद आएगी पीली वाली तो पीली तुम्हारी पीली रह गई। और यमराज से कहोगे मुझे 3-4 दिन और जिंदा कर दे, मैं पीली पहन लूं फिर मर जाऊं। धरी पड़ी और जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। केवल 2 गज और कुछ भी। कितनी जगह ट्रेन में सफर कराया? अरे बोलो तो जम के। रिजर्वेशन कराया, सीट मिली थी, सोए थे, बस उतनी जगह जिस सीट पे सोए थे। और दूसरी की सीट पे चढ़ने की कोशिश भी मत करना, सामान फेंक देगी। उतनी और उतनी सी जगह, और उसके बाद में भी जगत का झमेला। काकी ने ऐसा बोल दिया, चाची ऐसी बोल दी, बुआ जी ऐसी बोल दी, उन्होंने ऐसा बोल दिया, रोए रोए मरी जा रही। और कितना भी रो लो, आखिरी का फोटो में तो स्माइल देना ही पड़ेगा। जो दीवार पे टंगेगा